डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताया था मैंने शुरुआत में ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कार्बोनेटेड कंपाउंड ही पढ़ते हैं, जिसमें हम मेनली क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को ही पढ़ा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके हम कार्बन के अलावा बाकी कुछ सब्सटेंस हैं वो पढ़ते हैं। इसके अलावा कार्बन के भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हालांकि इस पैसेज में दिए हुए हैं, जैसे कार्बाइड्स होते हैं। जो कार्बाइड्स क्या होते हैं, जैसे मेटल के साथ जब कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, मेटेलिक बॉन्ड, या मेटेलिक तो नहीं बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी है 4 और मेटल की वैलेंसी जो भी होती है वो एक्सचेंज होके कंपाउंड बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ कार्बाइड कैसे बनाएगा, मतलब फॉर्मूला Na4C। इस तरीके से वैलेंसी एक्सचेंज करके भी कंपाउंड है वो बनाता हुआ मिलता है हमको। तो उनको कार्बाइड बोलते हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन जैसे CO2, CO, ये कार्बोनेट हैं। जैसे किसी के पीछे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3, ये आगे। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमने पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, जैसे NaHCO3। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखना आपने, इनके अंदर कार्बन है लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट नहीं करते हैं, वरना मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब क्या नाम है ऑर्गेनिक, क्यों बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक? जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक होता है जैविक, मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो क्या थे, देखिए लिखा भी हुआ इसमें, दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड, मतलब निकाले जाते थे फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन ए लिविंग सिस्टम। केवल लिविंग सिस्टम, जंतुओं में ही मिल सकते थे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। लेकिन क्या था, इट वाज पोस्टुलेटेड दैट ए वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। और एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हो, फ्रेडरिक वॉलर। इन्होंने इस सिंथेसिस को, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये जो बोला था भाई एक जंतुओं के अंदर ही मिल, लैब में तैयार नहीं कर सकते, जंतुओं से, जीव जंतुओं से मिलने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और क्यों वो जंतुओं में मिलते हैं, बाहर क्यों नहीं मिलते? पहले ऐसा माना जाता था कि एक बड़ा ही वाइटल फोर्स, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट फोर्स की जरूरत होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, जो केवल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिल सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसको डिस्प्रूव कर दिया था एक साइंटिस्ट ने, किसने, फ्रेडरिक वॉलर ने। आ सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन। और इन्होंने क्या बना दिया था, 1828 में यूरिया बना दिया था। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। इस तरीके का एक मॉलिक्यूल उन्होंने तैयार कर दिया था। कार्बन है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है, और ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। किससे बनाया था ये भी याद रख लेना, दिया हुआ है इसलिए। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट से इन्होंने ये तैयार करके दिखा दिया था। तो इससे पहले तो ऐसा मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हीं को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन आज जो एक अपडेटेड डेफिनेशन यही है, हाइड्रोजन और कार्बन, खासकर कार्बन और हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जिसके अंदर कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं। जैसे CCl4 है, ये आपका किस में आता है, हालांकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है। और ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है ना, अच्छी तो 11th क्लास में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या डेफिनेशन होती है साइंटिफिकली। तो पहले वाली डेफिनेशन को डिस्प्रूव हो चुकी है। नई डेफिनेशन में हम बोलते हैं कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा कुछ अदर आइटम्स भी है वो भी मिल जाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन ये है, H2CO3, हालांकि इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते। ये जरूर आपके याद रख लेना, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा मेनली आपको याद रखना पड़ेगा क्या, जैसे CCl4 है ना, ये जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। कंपाउंड है उसके सब्सटीट्यूशन से बनता है, इसमें क्लोरीन है ना जो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देती है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मीथेन का डेरिवेटिव है ये। डेरिवेटिव मतलब चेंज होके बनी हुई स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं तो देखने से आपको लगेंगे नहीं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन होते हैं। और कुछ ऐसे हैं देखने से जरूर लगेगा। और एक्सेप्शंस हैं वो एवरीवेयर मिलते हैं साइंस। हम बोल सकते हैं देयर इज नो साइंस विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब साइंस में कोई ऐसे फिक्स रूल्स नहीं है जिसके बेस पे आप हर एक प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। कोई ना कोई एक ऐसा
मिल ही जाता है कहीं पे भी हो, क्लास में भी जैसे कोई एक ऐसा बच्चा मिलता है जो डिसिप्लिन में नहीं है, रूल्स वगैरह ब्रेक करता है, ऐसे ही हमारे साइंस में बहुत सारे कंपाउंड वगैरह, बहुत सारी प्रोसेसेस वगैरह ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलते। और ये तो नेचर का रूल है, नेचर का रूल है तो हर जगह इसको फॉलो करना ही पड़ेगा।